बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज से हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक से यहाँ पढ़ाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो हमारे चैनल से टॉपर्स तक से जुड़ जाएं। आज से आप लोगों को बायोलॉजी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज हम आप लोग से सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस के अंदर आप लोगों को आज से क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आपके सिलेबस में क्या क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। कल से आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? पहला पढ़ना है पोषण के बारे में। पोषण किसमें किसमें पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है पौधों में पोषण कैसे होता है, दूसरा पढ़ना है जंतुओं में पोषण कैसे होता है। दूसरा चैप्टर इसमें जो पढ़ना है श्वसन के बारे में पढ़ना है। श्वसन के प्रकार के बारे में पढ़ना है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका परिवहन। परिवहन में जैसे हम लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है। जैसे धमनी हो गया, धमनी के माध्यम से रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। दूसरा सिरा हो गया, सिरा के माध्यम से भी रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। अगला पढ़ना है उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। इसमें भी बहुत सहायक अंग हैं। जब हम मतलब इसके पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा आता है नियंत्रण एवं समन्वय। सेकंड चैप्टर है। इसमें जो पढ़ना है आप लोगों को पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय, इसमें पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है कि पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। इसमें पहला हार्मोन्स किसको पढ़ना है? पहला ऑक्सिन पढ़ना है, दूसरा जिबरेलिन्स पढ़ना है, तीसरा साइटोकाइनिन्स पढ़ना है और चौथा एब्सिसिक अम्ल पढ़ना है। इसके बाद जो 5वां है एथिलीन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इसी चैप्टर में जंतुओं में समन्वय। जंतुओं में जो समन्वय होता है इसको 2 भागों में पढ़ना है आप लोगों को। जैसे एक कोशिकीय जंतुओं में समन्वय कैसे होता है और दूसरा क्या है बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय कैसे होता है। आइए बच्चों हम देख लेते हैं सेकंड चैप्टर में और चीज़ें हमें क्या क्या पढ़नी है। इसमें हमें पढ़ना है मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र की संरचना के बारे में पढ़ना है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। ये वर्गीकरण 3 भागों में डिवाइड हुआ है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें 2 चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। पहला मस्तिष्क हो गया, दूसरा मेरुरज्जु के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें भी 2 चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। पहला है कपालीय तंत्रिकाएं के बारे में पढ़ना है और दूसरा है रीढ़ तंत्रिकाएं क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। अगला जो पढ़ना है हमें जंतुओं में हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो ये जो हार्मोन्स स्रावित होता है उसे ग्रंथि कहते हैं। उस ग्रंथि का क्या नाम होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। इस ग्रंथि के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है? पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। इसमें और भी ग्रंथि होती है जैसे पैराथायराइड ग्रंथि है, इसी में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आइए हम देख लेते हैं अगला चैप्टर हमारा क्या है। थर्ड चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलिए बच्चों चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें जनन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? जिसमें युग्मक नहीं बनता है और इसमें निषेचन नहीं होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक भी बनता है और निषेचन भी होता है। अलैंगिक जनन को कई भागों में पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है पहला विखंडन। विखंडन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अमीबा। विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। दूसरा अगर हम बात करें मुकुलन है तो मुकुलन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? हाइड्रा। मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। अगला देखते हैं 3 नंबर है। 3 नंबर है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का उदाहरण क्या है? प्लेनेरिया। तो पुनरुद्भवन किस में होता है?
प्लेनेरिया में होता है। अगला आता है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन किस में होता है? राइजोपस में होता है। और बीजाणु जनन का उदाहरण क्या होता है? राइजोपस होता है। अगला आता है 5 नंबर। 5 नंबर है खंडन। तो खंडन किस में होता है? स्पाइरोगायरा में होता है। और खंडन का उदाहरण क्या हो जाएगा? स्पाइरोगायरा। अगला आता है 6ठा नंबर है कायिक जनन। तो कायिक जनन किस में होता है? अधिकांश जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है? कायिक जनन होता है। अगला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। लैंगिक जनन में क्या क्या चीजें पढ़नी है? पहला है नर जनन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ना है। इसके बाद अगला है मादा जनन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ना है। ये हो गया तीसरा चैप्टर। चलिए अब चौथे चैप्टर को देख लेते हैं। चलिए बच्चों चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल ने 2 प्रयोग किया था। एक किए थे एक संकर संकरण पर और दूसरा किया था द्विसंकर संकरण पर। इसके बाद मेंडल के नियम के बारे में पढ़ना है। मेंडल ने 3 नियम दिया था। इसमें पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम पढ़ना है। दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम, इसके बारे में पढ़ना है। और जो तीसरा है ये पढ़ना है स्वतंत्र अवयवन का नियम। इसके बाद इसी चैप्टर में आनुवांशिक पदार्थ के बारे में पढ़ना है। आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से हैं? गुणसूत्र हो गया, जीन हो गया और लिंग निर्धारण हो गया। इस तीनों चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को प्राप्त करनी है। इसके बाद आनुवांशिकता तो हो गया। अगला क्या आता है? जैव विकास। तो जैव विकास में क्या है? जैव विकास में क्या है? जैव विकास के प्रमाण के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले समजात अंग के प्रमाण पढ़ना है। इसके बाद समरूप अंग के प्रमाण पढ़ना है। इसके बाद तीसरा क्या है? अवशेषी अंगों में प्रमाण पढ़ना है। इसके बाद जो चौथा है जीवाश्म से प्रमाण पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमाण तो हो गया, इसके बाद इसके सिद्धांत को पढ़ना है। तो जैव विकास के सिद्धांत में 2 जो जीव वैज्ञानिक हैं उनके बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है लैमार्कवाद, इसके बाद दूसरा क्या है? डार्विनवाद। लैमार्कवाद को लैमार्क ने दिया था इसीलिए इनका नाम लैमार्कवाद के नाम से हो गया। और दूसरा डार्विन ने दिया था इसीलिए ये सिद्धांत जो है डार्विनवाद के नाम से हो गया। इसके बाद आप लोगों को हमारे पर्यावरण में 3 चैप्टर और हैं आप लोगों को पढ़ना है। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं। हमारा पर्यावरण में भी 3 चैप्टर पढ़ने और 3 चैप्टर क्या है? पहला जो चैप्टर पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है हमारा पर्यावरण करके एक चैप्टर दिया गया, इसके बारे में पढ़ना है। और जो तीसरा चैप्टर है ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। तो आज हमने आप लोगों के सामने बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं उसके बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया है। कल से हम इसको बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। अगर आप लोगों को सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हो गई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।